गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? ठीक गुड है इवनिंग मैम। गुड मैम इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग रिया, गुड इवनिंग काजल, गुड इवनिंग सरला। हेलो। अच्छा, सारे ज्वाइन हो रहे हैं। अभी अभी क्लास खत्म हुई होगी ना एक? यस मैम। यस ओके ओके। यो मैम। गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग इवनिंग। मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग पल्लवी, गुड इवनिंग भूमिका, गुड इवनिंग रिंकी, गुड इवनिंग खुशी, गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। अखिल, सूर्यवंशी। गुड इवनिंग गुड मैम। good evening, Babita. Good evening, Anjana. Oh, Sonakshi. Okay, okay. Good evening, Yo-Yo ma'am. Good evening, Ankita. Good evening, Sakshi. Good evening, Sania. Okay. Good evening, Kamni. Oh, बड़ा short form सा लिखा है. ठीक है. Good eve, ma'am. Good eve. Good evening. गुड Good इवनिंग। evening, Man. Good evening, Beta. Good evening, Chakade Bhatte. Hello, गुड Dia. इवनिंग मैम। यो यो। Yo-Yo Shivani. Tanvi, hello, good evening, beta. Khushali, good evening. Poonam, good evening. गुड इवनिंग। Tanpreet, good evening. Tanvi again. Yes, आप ऊपर जाइए. Okay, good evening, everyone. Good evening. I am back, ma'am. 2 days में 2 days के बाद कहाँ गए थे आप? Good evening, पलक. Good evening, मनोज. मैम गुड इवनिंग। पिकनिक, वाह यार. फिर तो काफी कुछ मिस हो गया आपका. हेलो दीक्षा, शिवानी, दीक्षा शिवानी. अच्छा, दीक्षा शिवानी शिवानी. मैम ये आईडी पर नहीं, ऐसे मेरा नाम दीक्षा है। अच्छा, ठीक है. सही है यार. पिकनिक पिकनिक घूम के आए हो, और क्या चाहिए. मस्त जिंदगी है. यस मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग श्रुति. गुड इवनिंग. ओके. अनन्या, कहाँ गए थे आप? घूमी घूमी करने. अच्छा, मुझे लगा बबीता जी मुझसे पूछ रही हैं. बबीता जी को जानना है दिया जी कि आप कहाँ गए थे. मैंने भी नहीं पूछा वो तो. हेलो पूजा, गुड इवनिंग. वेट कर लेते 2 मिनट, फिर शुरू करते हैं. मनाली गए. ओहो, मैं भी गई हूँ यार. मनाली, अटल टनल, सीसू, सोलांग वैली. मैंने वो क्या बोलते हैं उसे, राइडिंग करी है. स्नो राइड, स्नो बाइकिंग. मैं भी गई थी. अच्छा, हम भी गए हैं मैम. ओहो, ज्योतिका जी भी गई हैं. ठीक है, बहुत बढ़िया यार. सही है, जाना चाहिए. तुम्हारे तो बिल्कुल घर के पास है. मैं हिमाचल होती तो मेरे को रख लो यार तुम हिमाचल. ठीक है, फिर मैं एक एक घर ऐसे घूमती फिरते चली जाऊंगी. ठीक है मैम. खाना खा लिया? नहीं बेटा, भी खाना है. मैम कांगड़ा नहीं आयो? नहीं बेटा, कांगड़ा नहीं आई हूँ. आ जाओ आ जाओ. हाँ हाँ, बिल्कुल आऊंगी मैं. चलो, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर हम लोग शुरू करते हैं. भाई आज बच्चे कम है बड़े. ओके मैम. हाँ जी. बिल्कुल आएंगे यार, आएंगे. आपके घर भी आएंगे, स्वागत करें हमारा. ठीक है. तो पहली बात तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो कि आप में से सबने मैसेज पढ़ा ग्रुप में, आलम सर ने भेजा है. यस 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 मैम। मैम। यस ठीक है. मैम। तो हाँ जी, फर्स्ट ऑफ मैम ऑल आपने जो अपनी स्टूडेंट आईडी है, आपको किसी को नहीं देनी. जो लिंक है वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी. कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, बस आपको पढ़ना है ना, आप अपने से मतलब रखो. ठीक है, किसी को नहीं देना. और अगर कोई चैट पे या कोई म्यूट कर अनम्यूट करके कुछ भी गलत बातें करता है या एब्यूजिव चीजें यूज करता है, तो आपने फटाफट देखना उसका नाम और बता दो. ठीक है. वैसे भी ये मीटिंग रिकॉर्डेड है. दिख रहा है ना सबको? रिकॉर्डिंग दिख रही है. यस यस मैम। मैम। यस यस मैम। मैम। हाँ, तो वो पकड़ा भी जाएगा अगर ऐसे फालतू आलतू फालतू कोई भी बातें करी हैं. ठीक है. ओके, समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। यस मैम। और यस। दूसरी बात बेटा ये कि प्लीज टाइम से आओ. अभी तो मुझे पता है आपकी क्लास थी, तो आप थोड़ा चलेगा, नो प्रॉब्लम. बट कल आपकी 9 बजे है. थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 9 बजे होती है मेरे साथ ना. यस यस मैम। मैम। यस हाँ, मैम। 9 बजे मतलब 9 बजे यस मैम। एंट्री कर लो. चाहे 5 मिनट पहले करो, 2 मिनट पहले करो, पर 9 बजे मैक्सिमम. 9 1, इससे ज्यादा लेट नहीं. ठीक है.
क्योंकि फिर ऐसे टाइम निकल जाता है, आपको पता ही है कि आपने क्लास में आना ही है। ठीक है, अच्छा दिया जी, थैंक यू सो मच। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पलक। मैम कैसे हो? बढ़िया बेटा, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ओके दिया बेटा बोलते रहो तुम, है अच्छी अच्छी बातें, ठीक है, शरारती सी। ओके चलो, अच्छा अभी भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं यार। ओके ठीक है, खाना खा लिया सबने? यस मैम। यस मैम। मैं भी वेट कर रही हूँ, जैसे 11 बजेंगे मैं भी भाग जाऊंगे। ठीक है, चलो चलो फिर शुरू करते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, चलो दिया पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। ओके पहली बात, नोट्स पढ़ लिए सबने जो मैंने ग्रुप में भेजे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड, नाइस। यो यो बोल रहे हो तुम लोग, यो यो बोलना। यो मैम। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। आप कल वाला लेक्चर दे सकते हो? समझा दूं मैं, ये बोल रहे हो? हाँ दीक्षा, समझा दूं ये कह रहे हो? यस मैम, एक्चुअली कल मैंने क्लास नहीं ज्वाइन की थी ना। हाँ कोई नहीं, वो तो रिवाइज तो होना ही है, जो मैंने कल पढ़ाया वो एक बार रिवाइज होगा और क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, उससे टेंशन मत लो, कोई नहीं, कराती हूँ मैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा और बताओ, दीक्षा ने चलो बता दिया, और किसी को क्वेश्चंस सॉल्व करते टाइम मैंने क्वेश्चंस भी भेजे हैं, जो पुराने क्वेश्चंस है, आज तो मैंने जो भेजा वो पूरी भेज दी है, मैंने पूरी सारी शीट्स भेज दी है ना? देखिए ओपन करके, यहाँ हम ही आ गए, हाँ भाई देख कर आ गए। यस मैम। देख क्वेश्चन देखे मैम। हाँ देख, बस देखा है ना, सॉल्व नहीं ना किया। मैम सॉल्व, मैम आपने वही भेजे थे, सॉल्व कराए थे क्लास में। हाँ तो खुद से भी तो करना है। मैम पता था मुझे, कर, मैंने कर लिए। ठीक है, बाकियों ने? यस मैम। चलो कर दिए सब। बढ़िया, ओके चलो फिर लेट्स स्टार्ट देन। फटाफट से हम रिवाइज करते जो भी कल हमने पढ़ा था, ठीक है। इससे पहले किसी को कोई डाउट है कि हाँ मैम ये वाला टॉपिक है ऐसा वाला जो नहीं समझ में आ रहा, तो बताओ। ओह माय गॉड, रुक जाओ, बड़ी सारी बिल्ली और बंदर बंदर बनाए थे मैंने ना, 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 ना। बोलो, कहाँ चले गए सारे, गायब वायब हो गए क्या? नो मैम, यहीं पर है। हाँ तो बताओ फिर, कोई डाउट है? नहीं है, शुरू करें? नो। इससे पहले यस मैम। यानी ये जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं और जो मैंने ये सब पढ़ाया है, ट्रिक पढ़ाया है, देख लो, क्योंकि मैंने ये होमवर्क दिया था आप लोगों को। क्या होमवर्क था मुझे बताएंगे? कौन बताएगा, रुको मैं बता रही हूँ ना उसका नाम। मुझे बताएगा कौन, एक सेकेंड। भूमिका पदियाल। यस मैम। बताओ बेटा, क्या होमवर्क दिया था मैंने? मैम आपने बोला था इसे पूरा पढ़ना है और हम क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी लिविंग वर्ड्स। तो पढ़कर कौन कौन, बिल्कुल बहुत अच्छा, सही है यार, आपको याद है, बहुत अच्छा। बाकी बताओ, तो बड़ा पढ़ के आए हो सारे या नहीं, ये पूछ रही हूँ मैं। एनसीईआरटी पढ़ लिया और क्वेश्चंस पढ़े, नोट्स दिए मैंने, वो पढ़े या नहीं? यस मैम, पढ़ लिए। चलो देख लेते हैं, यस मैम, पढ़ लिए। पता लग जाएगा संडे के टेस्ट में किसने कितना पढ़ा। अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी मैं, देखती हूँ कौन कौन गलत करेगा, फिर मैं उन्हें पकड़ूंगी, फिर हम करेंगे धुलाई ऑनलाइन, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके फाइन। सो बेटा कल मैंने पढ़ाया था टैक्सोनॉमी एड्स, फटाफट से रिवाइज करते हैं इस पार्ट को, फिर हम आगे चलते हैं। वैसे तो मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, बट स्टिल हम रिवाइज करना हमारा बनता है, ठीक है। सो टेक्सोनॉमी मैंने पहले बता दिया, तो एड्स बेटा मतलब ये होता है कि एक हेल्प, ठीक है। कैसी हेल्प? जो भी ऑर्गेनिज्म को अगर आपने आइडेंटिफाई करना है, तो मैंने कल एक एग्जांपल वैसे लायन का और डियर का दिया था मैंने, आई गेस उसका भी दिया था,
मंकी और उसका दिया था ना, चिंपैंजी का दिया था ना मैंने। ओ यार सो गए क्या तुम? 10 बज गए, तुम देख के टाइम देख के सो गए? बोरिंग नहीं है बायोलॉजी, है ना? नो है मैम। क्या? यस जाग जाओ, सोने वालों जाग जाओ। यस मैं मैम। सो जाऊंगी। मैम चार अगर आप सो जाओगे तो मैं खराटे मारूंगी, बहुत खराटे मारती हूँ, बिना खाई सो जाऊंगी मैं। चलो सुनो अब ध्यान से, ठीक है? तो 8 से स्टार्ट करते हैं। यार क्या हो गया ये इतना कुछ? ओके, बच्चे एंट्री कर रहे हैं। अच्छा अभी 51। ओके ठीक है, फाइन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफी, ओह सॉरी, ये सॉरी, एड्स यानी कि हेल्प, ठीक है? कोई भी मदद, कैसी मदद? एक ऑर्गेनिज्म को बेटा समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा कि ये मंकी है, और इसको मैंने कहा कि ये हमारा है चिंपैंजी, ठीक है? चिंप लिख रही हूँ मैं, पूरा नहीं लिख रही, नहीं आती मेरे को स्पेलिंग, छोटो बड़े, ठीक है? मंकी। अब मुझे कैसे पता यार ये मंकी है? मुझे ऐसे पता है मंकी है बिकॉज इसका कलर है ब्राउन, इसकी पूंछ है, टेल है छोटी सी। चिंपैंजी देख लिया मैंने, ये है भैया व्हाइट, और इसकी टेल है लंबी सी। अब मैंने इसको क्या किया? आइडेंटिफाई किया। भाई अगर ब्राउन कलर का बंदर है और उसकी छोटी सी पूंछ है, दैट्स अ मंकी। अब पुट आइडेंटिफिकेशन, मैंने एक आइडेंटिफिकेशन देखी उस ऑर्गेनिज्म में। अब इधर को चलते हैं, इधर मैंने देखा है चिंपैंजी। कैसे मुझे पता लगा? वो व्हाइट कलर है, ठीक है, और उसकी टेल लंबी है, और जितना मुझे याद है उसकी जो हाथ पैर भी होते हैं काफी लंबे होते हैं, ठीक है? और बंदर के इतने लंबे नहीं होते पैर। आप लोगों ने तो मतलब ऑब्वियसली देखा होगा, देखा है ना, बंदर तो देखा होगा। यस मैम। बट क्या है, ये दोनों ही पेड़ पे रहते हैं, जंगल में ही रहते हैं, सेम जैसा हैबिटेट है। अब आप उसको कैसे देख पा रहे हो? आप उसको ऐसे देख पा रहे हो जैसे आप कभी इसको रिसर्च करोगे, इसकी स्टडी करने के लिए आप इन्हें प्रिजर्व करोगे। जब आप इन्हें प्रिजर्व करोगे बेटा, तब आप इसे रिसर्च करोगे, है ना? जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया कि भाई आपने एक शेर को पकड़ के ले आए और आप एक डियर को पकड़ के ले आए, तो शेर के आगे आपने चिकन रख दिया और पालक रख दिया, डियर के आगे भी आपने चिकन रख दिया और पालक रख दिया, और आप भाई ईयरफोन्स लगा के घूमने चले गए। आधे घंटे बाद आप वापस आते हो, आप देखते हो कि भाई जो शेर है उसने तो मांस खा लिया, चिकन खा लिया, और जो डियर है उसने पालक खा लिया, है ना? तो इससे आइडिया लग गया आपको, पता कि भाई इससे आपने क्या करी? रिसर्च, है ना? फिर आप क्या करते हो? आप देखते हो कि यार ये है नॉन वेजिटेरियन और ये है वेजिटेरियन, यानी कि ये हो गया कार्निवोरस और ये हो गया हर्बीवोरस। समझ में आया? तो आप बेटा म्यूट कर लो जिसका म्यूट नहीं है, ठीक है? तो आपने इनको क्या किया? प्रिजर्व किया। जैसे ही आपने ऑर्गेनिजम्स की रिसर्च करनी शुरू करी, आपने उसकी स्टडी करी, आपने इस इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते चले गए। अब कोई आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने इसके बारे में स्टडी करी, उसने हमें दी, हमने बुक्स के थ्रू पढ़ी, हमारे को इंफॉर्मेशन मिली, हमने आपको दी, आप आगे फॉरवर्ड करोगे। समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। एग्जाम्पल्स के साथ समझ में आया कि ये होता क्या है? यस मैम। यस मैम। इंफॉर्मेशन को कैसे आप रखते हो? हाँ, स्पेसिमेंस को यस और मैम। इंफॉर्मेशन को। फॉर एग्जांपल मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि यार वहां पे चलो मान लेते हैं कि अर्थवॉर्म्स इतने नहीं दिखते, या चलो स्टारफिश ही लगा लेते हैं हम। इन सबको हमने क्या किया? प्रिजर्व करके रखा प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस के अंदर। जब आप बायोलॉजिकल लैबोरेटरी में जाते हो, आप वहां देखते हो कि हाँ यार ये तो स्टारफिश है। आपको पहले थोड़ी पता था, आपको दिख रहा चाहिए स्टार जैसा है, हो सकता है। अब मैं ये भी बोल सकती हूँ हाँ यार ये सी में रहता है, ठीक है, क्यों? मैंने स्टडी करी है। अब मैंने नहीं स्टडी करी तो मुझे कैसे पता? मैं तो ये भी बोल सकती हूँ कि भाई ये तो लेक में भी रहता है, ये नाले में भी रहता है, मैं ये भी बोल सकती हूँ, लेकिन नहीं। इसके इंफॉर्मेशन को हमने गैदर किया, इकट्ठा किया, स्टोर किया, और फिर हमने इसे आगे फॉरवर्ड किया। समझ में आ गया? यस मैम। यस यस मैम। मैम। यो मैम बेटा, मैम। यू। हाँ जी बोलो। हाँ जी, हाँ जी मैम। कौन था मैम? अच्छा यो ही बोलना था, ठीक है। यार समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऐसे शांति से मत बैठो यार, मेरे यस को डर लगता है फिर आप लोगों से। चलो आगे चलते हैं, हर्बेरियम शीट कर लेते हैं। तुम्हें मुझसे डर लगता है? नो मैम, बिल्कुल नो भी मैम। नहीं। नो मैम। क्यों नहीं लगता? मैम आप बहुत अच्छे हो। ओ नहीं यार, ये तो ज्यादा हो गया। ये नहीं बोलना चाहिए तुम्हें, रिकॉर्ड हो रहा है ये।
नहीं नहीं यार, तुम बोल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। नहीं यार, वैसे तुम्हें डर नहीं लगता? कोई नहीं, मैं डराती हूँ तुम्हें, मंडे डराऊंगी मैं, अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए ना फिर डराऊंगी मैं, देखना धमका। नो मैम, ऐसा मत करना। अच्छा चलो, हर्बेरियम के साथ स्टार्ट करते हैं भाई। हर्बेरियम होता है अपना, चलो हर्बेरियम शीट होता क्या है? आप जाते हो जंगलों में जंगल सफारी करने, आप देखते हो कि वहां पे जो है फूल पत्ते दिखते हैं आपको, ठीक है। अब फूल को क्या करते हो? प्लक कर लेते हो, तोड़ देते हो, और फिर आप उन्हें ड्राई करके, प्रेस करके शीट पर लगा देते हो। सो दैट इज नोन एज योर हर्बेरियम शीट। विद दैट आप उसकी इंफॉर्मेशन भी बताते हो कि पहले आपने उसका मतलब, यहाँ पे वैसे जैसे यहाँ पे डेट लिखते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है, ये मैंने गूगल से चोरी किया है, ठीक है। तो हम डेट बताते हैं उसकी, ठीक है। और हम उसका भाई प्लेस कहाँ से लिया है, सोचो अगर मैं कहीं घूमने गई हूँ, फॉर एग्जाम्पल कसौली ले लेते हैं, तो कसौली से मैंने कुछ कोई फ्लावर है वो मैंने उठा लिया, मैंने धतूरा फ्लावर उठा लिया, ठीक है। और मैंने उसकी क्लासिफिकेशन बता दी कि भाई इसकी किंगडम ये है, मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, प्लांट को उठाया, रिसर्च किया कि यार ये किंगडम है, इसका ऑर्डर है, क्लास है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है, और उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन उस पेज पर मैंने लगा दी, ताकि ये इंफॉर्मेशन मैं आगे फर्दर स्टोर करके आगे की जनरेशन को बता सकूं। तो ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है, ये धतूरा फ्लावर है, और जो उसके राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो, सारी उसकी क्लासिफिकेशन ऑर्डर वाइज बता दी है, ठीक है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। ओके, जितने भी प्लांट स्पीशीज स्पेसिमेंस को आप कलेक्ट करते हो, दैट इज, एंड यू पुट देम एंड ड्राई देम एंड प्रेस देम एंड प्रिजर्व देम ऑन अ शीट, दैट इज नोन एज योर हर्बेरियम शीट, ठीक है। तो मैंने बताया जैसे डेट हो गया, कलेक्शन जब करी है उस जगह का नाम लिखो, उसका बोटेनिकल और उसका लोकल नेम लिखो, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कलेक्टर का नेम भी लिखो, ठीक है। समझ में आया? तो ये सब है हर्बेरियम के बारे में। यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछो। No, ma'am. ओके नेक्स्ट चलते हैं बोटानिकल गार्डन में। अब आपको दिख रहा होगा बोटानिकल गार्डन, मैंने वैसे बताया था, याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या बात है, क्या बात है। यो यो सिखाया मैंने तुमको, यो यो बोलो। यो मैम। ओके हाँ, तो ये बोटानिकल गार्डन जो है बेटा, ये है केरला में, ठीक है। और ये वागमन में है, जहाँ पे मैम गई थी घूमने के लिए इसी साल। वहां पे बड़े सारे ऑर्चिड्स दिखे थे मैम को, बस मैम फोटो खिंचा के ले आई, और काम नहीं है मेरे को कुछ ना, इसलिए। ओके हाँ, ओ बताना भूल गई थी। तो आप यहाँ पे आपको मिलेंगे लिविंग प्लांट्स। क्यों? आप इन्हें ऑब्वियसली स्टोर करके रखेंगे, आप इसको आगे लुक टेक केयर भी करेंगे। अगर आप किसी चीज को केयर करते हो तो उसकी उसकी वैलिडिटी रहती है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फोन है, अगर मैं इस फोन का ख्याल रखूं, है ना, अच्छे से देखूं, अब जैसे इसकी थोड़ी बहुत स्क्रीन टूटी हुई है, बट कल को ऐसे चलते फिरते नीचे गिरा दूं, मैं उसकी केयर ना करूं और टूट जाए, तो मेरे इतने महंगा फोन का कोई फायदा है? No, ma'am. अंतर हो गए हो तुम, सो गए, जाग जाओ सोने वालों, उठो कंबल में से तुम। मैम जाग रहे हैं हम। या तो तुम्हें मेरी सारी बात समझ में आ रही है, नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। या अच्छा कल पढ़ा भी दिया इसलिए थोड़ा सा बोरिंग के चक्कर में बैठ मत जाना कि हाँ यार मैम वही चीज रिपीट कर रही है, कुछ नया भी हो सकता है, ठीक है। ये रिवाइज करवाना जरूरी है तुम लोगों को, क्योंकि इसके बाद अब रिवाइज नहीं होगा, अब सीधा क्वेश्चन पे अटैक होगा। नेक्स्ट, बोटानिकल गार्डन जो है उसको आप आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए और साइंटिफिक नेम के लिए यूज करते हो, ठीक है। और कुछ बोटानिकल गार्डन है, यानी कि इंग्लैंड में क्यू है, इंडिया में एक होवरा है, वहां पे इंडियन बोटानिकल गार्डन है, और एक है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ है। दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि वो पूछेगा बेटा, एक मिनट, फोर्थ ऑप्शन दे देगा और वो बोलेगा कि विच वन आउट ऑफ दीज इज नॉट अ बोटानिकल गार्डन। विच वन, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, विच वन आउट ऑफ दीज इज नॉट, नहीं है बोटानिकल गार्डन। एक टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है, ABCD क्वेश्चन दे दिया और बोला कि भाई विच वन आउट ऑफ दीज इज अ बोटानिकल गार्डन। हो गए ना दो टाइप के क्वेश्चन, नीट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, याद रखना। और जब हम क्वेश्चंस अभी सॉल्व करने वाले हैं उसमें भी कुछ ऐसे ऐसे टाइप के हैं, तो क्वेश्चन जब मैं करवाऊं ध्यान से पढ़ना उसको, और फिर सारे ऑप्शंस पढ़ के फिर सॉल्व करना। ओके, समझ में आए यहाँ पे? किसी को कोई डाउट है? पता लगा दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे? Yes, ma'am. यो मैम। मैम चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। म्यूजियम, ये म्यूजियम कहाँ पे था? हैदराबाद। Hyderabad.
हाँ, हैदराबाद में बिरला जी का था, ठीक है। यस, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, कौन खड़ा है? आप यार मैं नहीं खड़ी, मेरे पीछे कौन खड़ा है? Dinosaur. और मैंने एरो भी बनाई है, Dinosaur. कौन खड़ा है? तुम कह रहे हो कि मैम खड़ी है, वाह। हाय मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो इस डायनासोर को भी बेटा म्यूजियम, म्यूजियम क्या होता है जहाँ पे क्या होता है? म्यूजियम क्या होता है यार? जहाँ पर fossils stored हैं। यहाँ पे हाँ, जहाँ जाते हैं स्केलेटन एनिमल, animals के। यस, जहाँ पे नॉट ओनली एनिमल, प्लांट्स भी रख सकते हो वैसे तो, ठीक है, बट स्टिल जनरली आप एनिमल्स का रखते हो, एनिमल्स प्लांट्स दोनों का रखते हो, ठीक है। नहीं एक मिनट, प्लांट्स का स्केलेटन कैसे होगा? Yes ma'am. मैं ना पूछने वाली थी, वेट करने वाली थी, बट नहीं, मैंने कहा इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए। ठीक है, तो जो म्यूजियम है बेटा, वो वहां पे आप जितने भी स्केलेटन्स होते हैं उसका रखते हैं, ओके। सो वी हैव दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स इन, जब इन कलेक्शंस को हम इनकी इन स्पेसिमेंट्स को हम कलेक्ट करके प्रिजर्व करके रखते हैं, इन स्पेसिमेंट्स को हम कंटेनर्स और जार्स में रखते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, जो आपके बायोलॉजिकल लैब में होगा, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस डाल के। और इन प्रिजर्व चीजों को हम ड्राई स्पेसिमेंट्स की तरह भी रख सकते हैं। अब इंसेक्ट को आप कैसे रखोगे? इंसेक्ट का बॉक्स लिया, सॉरी बॉक्स को लेने से पहले इंसेक्ट को तो पकड़ोगे ना, पहले उसको आपने कलेक्ट किया, उसको मार दिया, उसको पिन करके इंसेक्ट बॉक्स के अंदर डाल दिया। अब एनिमल्स को कैसे करेंगे? बर्ड्स होंगे, एनिमल्स होंगे, उनकी जो इंटीरियर बॉडी होगी, यानी कि उनका हार्ट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, वो सब कुछ तो खत्म हो जाएगा, उसके अंदर आप स्टफिंग करोगे और प्रिजर्व करके उनको आप रख दोगे म्यूजियम। और म्यूजियम होता क्या है? एनिमल्स के स्केलेटन से भरा होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास हमारे डायनासोर जी थे जो सालों सालों पहले थे। ओके, समझ में आया क्या? Yes ma'am. नेक्स्ट, जोलॉजिकल पार्क में चलते हैं बेटा। जोलॉजिकल पार्क यानी किससे भरा होता है ये? एवरी क्या होता है? एवरी क्या होता है? जहाँ पर बर्ड्स को प्रिजर्व करके रखता है। वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है, जहाँ पे बर्ड्स की पार्क, बर्ड का पार्क होता है, वहां पे उसको एवरी कहते हैं, ठीक है। याद रखना, कभी घूमने जाओ तो बस मुझे याद कर लेना, मतलब मुझे नहीं, एवरी जी को याद कर लेना और कहना हाँ ये किसी ने पढ़ाया था हमें, याद है हमें वो, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट में चलते हैं। ये अपना टर्टल जी है, ये अपने हाथी जी हैं, और ये अपना हिप्पोपोटामस है। ये सब जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स को हम कहाँ रखते हैं? अपने घर के आगे, है ना। No ma'am. जोलॉजिकल पार्क में, ठीक है। तो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं बेटा, हम उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं ह्यूमन केयर के अंदर। क्यों? व्हाई? सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड देयर फूड हैबिटेट्स एंड देयर बिहेवियर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एक लायन और डियर का, घूमने फिरने गए, वापस आए, आपने देखा भाई एक नॉन वेजिटेरियन एक वेजिटेरियन है, ठीक है। तो आपने उसकी स्टडी करी, आपने उसका रिसर्च किया और आपने फिर आगे इंफॉर्मेशन पास करी। अब जितने भी स्कूल कॉलेजेस होते हैं, इनको विजिट पे लेके जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, खाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, लेस खाते हैं, कोक पीते हैं और आ जाते हैं। ओके ज्यादा बोल दिया, चलो चलो आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक, ज्यादा स्पीड में तो नहीं है ना? No ma'am. No ma'am. ठीक है, जिसको जो पहली बार सुन रहा है उसके लिए तो नहीं है स्पीड में भाई बहनों, ठीक है। जो डाउट पूछता है फिर वो गुम हो जाता है, कोई बात नहीं, मैम इधर ही है। एनीवे ओके, कोई डाउट होगा यार पूछना, चैट पे तो नहीं कुछ कह रहा। अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छा ये है, अभी कोई कुछ नहीं कह रहा, ठीक है चलो। ओके की है समथिंग व्हेन यू आइडेंटिफाई एक प्लांट और एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई इसकी सिमिलैरिटी क्या है और उसकी डिसिमिलैरिटी क्या है, यानी कि उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं कुपलेट। ओके, फॉर एग्जांपल जंगलों का राजा कौन? शेर. Lion. यस शेर, ठीक है। अब देखो जो शेर है, शेर के साथ में अगर हाथी ले लेते, चलो और कौन ले सकते हैं, हाथी ठीक है, हाथी ले लेते हैं, ठीक है। तो शेर के साथ अगर मैं हाथी को ले लूं और दोनों को मैं राजा बना दूं जंगल का, तो बचेगा कौन? कोई भी नहीं बचेगा. कोई भी नहीं। अब क्या पता शेर, हाथी के पास भी तो यार इतना वो बड़ा सा दांत और उसका ट्रंक है, वो भी तो पकड़ के मार सकता है ना। तो अगर दोनों राजाओं के बीच में अगर लड़ाई हो जाए तो वो टेरिटरी है, यानी वो जो राज्य है वो बचेगा? No ma'am. हो ना, बस वही लीड कौन करेगा? एक।
अगर ए भाई साहब ने लीड किया तो बी वाला भाई साहब फॉलो करेगा, अगर बी वाले ने लीड किया तो ए वाले ने फॉलो करेगा, ए वाला फॉलो करेगा। लीड एक ही करेगा, फॉलो बाकी पूरी जनता करेगी। ओके, लीडर हमेशा एक होता है। ऐसा होता है कि क्लास वन टर्म बना दिया तो तीन चार बना दिए, एक बॉयज का एक गर्ल्स का जरूर बनता है, होता है ना ऐसा? यस मैम। यस मैम। तो लीडर एक ही होता है। अगर सोचो दो लड़कियों को लीडर बना दे और दो लड़कों को लीडर बना देगी क्लास में, बाद में दोनों लड़ेंगे, नहीं मैम मैंने बोला था, नहीं मैम मैंने बोला था, नहीं मैम मैंने बोला था, यही चलेगा ना? यस यो मैम। हाँ देखो, समझ में आया? चैप्टर अपना यहाँ खत्म हो गया। अब मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है तो। नो मैम। अब मैंने नोट्स दिए हैं, उसमें से किसी को कोई डाउट है? एनसीईआरटी में से कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ मुझे। पक्का बेटा? वो जो फिगर नंबर 1 है, 1.1 है, और वो जो टेबल 1.1 है, वो पढ़ लिया क्या आप लोगों ने अच्छे से? सच्ची सच्ची बताना, याद हो गया एकदम? यस मैम। कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं आता, मतलब सबको आता है। देख लो, मैं क्वेश्चंस करवाने लगी हूँ, अगर मुझे पता लगा कि गलत है तो देखना। चलो ठीक है, ओके नाइस, वेरी गुड। Okay, so let's start with the questions. Just 1 minute, give me a second. मैं आपको 4 मिनट दे रही हूँ, 4 मिनट्स ओनली। इन 4 मिनट्स में आप फटाफट से एनसीईआरटी और जो भी मेरे नोट्स हैं, जो भी आपको समझ में आता है, फटाफट से पढ़ो, बिकॉज हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए मेरे बच्चों। लेट्स स्टार्ट। आई एम स्टॉप शेयरिंग, 4 मिनट्स, अच्छा 3 मिनट्स रह गए अब। चलो 10:30 बजे शुरू करेंगे हम क्वेश्चंस के साथ। मैम ले रही है छोटा सा ब्रेक, पानी पी के आ रही है वापस। ओके दिया, पढ़ लो बेटा, देख रही हूँ मैं। हेलो गाइस तुम्हारा, 1-2 मिनट रह गए हैं, फटाफट से। मैम यही है, चेक कर रही है मैम सबको। रिंकी बच्चे आपको डाउट है? रिंकी, आपने रिंकी कुमारी बेटा, आपको कोई डाउट है? नो मैम। अच्छा, आपने हैंड रेस किया हुआ है ना? हाँ। मैम टाइम चेंज नहीं हो सकता? नहीं बेटा, टाइम नहीं चेंज होगा। टाइम क्यों चेंज करवाना है आपको? मैम बहुत टाइम हो जाता है। अच्छा, फिर अब नहीं तो कब पढ़ोगे? और कौन है जिसको टाइमिंग इशू है? तनप्रीत, ओके। बस 2 बच्चे को। तनप्रीत को क्या हुआ?
मैम लेट हो जाता है। लेट हो जाता है। टाइम फिर टाइम तो मुश्किल है बेटा, टाइम नहीं चेंज हो पाएगा, टाइम तो यही रहेगा। टाइम फिर जल्दी नहीं उठा जाता स्कूल के लिए। अच्छा, कुछ नहीं, बस आपने साथ में वैसे तो पढ़ के नोट्स बनाने हैं, फिर आप सो जाओ 11-11:30 तक। वैसे क्या 10 बजे सो जाते हो? मैम स्कूल का होमवर्क भी होता है। अच्छा, उससे पहले कर लो, 9 o'clock से पहले कर लो, टाइम होता है ना, उससे पहले टाइम नहीं होता है। मैम मैम होता है। मोबाइल से बनाने होते हैं नोट्स। हाँ तो देखो, आप स्कूल से आते हो ना 4-4:30 तक, थोड़ा सा रेस्ट किया 5-5:30 तक, फिर 5:30 से चाहे आप पहले ले लो क्लास या बाद में ले लो, एक ही बात है वैसे तो, है ना। मतलब लाइक 9 to 11 होता है, तो वो जो 2 घंटे होते हैं वो आप अपना मतलब ध्यान से सुनो जो टीचर पढ़ा रहा है, बस यही होता है करने को। और बाकी नोट्स तो आपको वैसे भी दे देते हैं, बाई चांस अगर आपको कुछ मिस भी हो जाता है तो आप लिख सकते हो, टाइम नहीं चेंज हो पाएगा बेटा, टाइम यही रहेगा। तो फिर आप क्लास नहीं लगाओगे? नो मैम, क्लास तो लगाएंगे। कोई नहीं यार, बस 1-1.5 साल की बात है, फिर आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है। यस। कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। हाँ वेरी गुड, मैम भी तो एडजस्ट कर रही है ना, तुम भी करो। यो मैम। अरे वाह, क्या बात है पलक, थैंक यू। टाइम भी तो यही रहेगा। और किसी को कोई डाउट है कि हाँ मैम नोट्स का कोई प्रॉब्लम है या और कुछ, तो बताओ। ज्योतिका, हाँ बोलो बेटा। ज्योतिका कौंडल, अच्छा हाथ नीचे कर दिया। हाँ हाँ बोलो बोलो, म्यूट करके फिर भाग कहाँ जाते हो आप? तनप्रीत, हाँ जी बेटा बोलो। मैम जो टेबल 1.1 है उसका आपने किंगडम बताया था, मैम दोबारा से बता देना वो वाला किंगडम वाला। टेबल 1.1 किंगडम, अच्छा उसके होमोसेपियंस और उन सब का। यस। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं वो निकाल देती हूँ, 1 सेकेंड रुको। और किसी को डाउट है? 1 सेकेंड। वैसे तो इजी सा ही है, किस तरह मैं निकाल लेती हूँ। कहाँ पे है यार? ओके ये रहा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। दिस इज मैन का है किंगडम एनिमिलिया, हाउस फ्लाई का भी एनिमिलिया, मैंगो है प्लांटी, प्लांटे, और वीट का है प्लांटे। ठीक है, ओके मैम। चलो लेट्स स्टार्ट। 1 सेकेंड, इसे कर देती हूँ। चलो खुल जा मेरे भाई। ओके, ये वाला क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, है ना। यस मैम। यस मैम। यस स्टिल मैम। फिर भी आप फटाफट से 30 सेकेंड है आप लोगों के पास, फटाफट से मुझे इसका आंसर बताओ। चैट पे, चैट पे, चैट। म्यूट कर लो बेटा जिसका म्यूट नहीं है। और जिसको कोई क्वेश्चन या नहीं ऑप्शन समझ में है तो भी पूछ लेना, ठीक है। ओके, 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप शेयरिंग। गुड, नाइस, गुड। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। बहुत अच्छा, कोई है जिसको कोई नहीं समझ में आया तो मैम पूछ लो बेटा। हाँ, एक ही जगह क्यों लिख दिया ज्योति का, कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी हाँ सबका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज व्हिच यू हैव ऑलरेडी डन यस्टरडे। स्टिल अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट है, यानी कि हाँ मैम पहले आप सॉल्व कर लो, मुझे पता है कि आप लोग को आंसर पता है, लेकिन कोई ऑप्शन ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो पूछना, ठीक है। पहले 30 सेकेंड दे रही हूँ मैं, लिख लो। पढ़ना है पूरा, ये नहीं कि आंसर पता है तो लिख दिया।
पूछूंगी मैं अभी कौन से कैरेक्टर्स हैं ये। Stop, 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 stand up. सी ओके। कोई है? ओके शिवानी सोना, बेटा कोई डाउट है आपको या कुछ पूछना है आपने? महक कौंडल, हाँ हाँ पूछो बेटा क्या हुआ। ओए तुम जानबूझ के हाथ खड़े करके चले जाते हो। मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे। अच्छा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ठीक है। तनप्रीत हाँ जी बेटा बोलो। मैम इसका सी ऑप्शन समझा दो। ठीक है ओके, ठीक है मैं पूरा ही समझाती थी। कहाँ गया वो बच्चा जिसका मैंने पहला नाम लिया, भाग गया क्या? चलो ठीक है ओके। बायोसिस्टमेटिक सिस्टमैटिक्स एम्स एट, यानी कि वो पूछ रहा है कि जो बायोसिस्टम है वो किस पे एम कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जो भी क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स की वो एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर प्रेजेंट है, हाँ या ना। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी कि कोई फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स बेटा कैसे? आपका साइज, शेप, किस टाइप का फिजिकल फीचर वो पूछ रहा है, उसके बारे में आपकी मॉर्फोलॉजिकल चीजें हैं, मतलब दैट इज व्हाट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इज। तो क्या बायोसिस्टम सिर्फ फिजिकल फीचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है? यस और नो? नो मैम। हाँ नो। तो फिर अपना ए ऑप्शन हो गया कैंसिल, ठीक है ओके। बी ऑप्शन क्या कह रहा है बेटा कि डिलिमिटिंग वेरियस टैक्सेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एस्टैब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप। सॉरी अब जैसे कोई क्या एग्जांपल दिया था मैंने? फॉर एग्जांपल मैंने दिया था एक जैगुआर, एक लेपर्ड और एक टाइगर है। तो जैगुआर को सोचो, हमने टाइगर का ढूंढ लिया, फिर हमने लेपर्ड का ढूंढ लिया, जैगुआर आया 10 साल बाद, ठीक है। तो अगर मैंने टाइगर को और लेपर्ड को एक ही कैटेगरी में रखा, 10 साल बाद मैं फिर जंगल सफारी में जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि भाई जैगुआर दिख रहा है मुझे एकदम लेपर्ड की तरह, और लेपर्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है? टाइगर के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया, उस जैगुआर को उठा के टाइगर वाले ग्रुप में डाल दिया। अब मैंने 10 साल बाद किसी नए ऑर्गेनिज्म को देखा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कोई नया टेक्सोनॉमी बनाऊंगी उसके लिए, नहीं बनाऊंगी, ठीक है। उसी के अंदर ही उसको डाल दूंगी, यानी कि हम बाउंड्रीज को लिमिट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि टाइग अगर हम मेरे को जैगुआर दिख गया तो भाई वहीं पे, मतलब अगर मुझे हाँ जैगुआर दिख गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी वहां पे बाउंड्री खत्म हो गई है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू कैन ऐड मोर ऑर्गेनिज्म इन द सेम कैटेगरी। जब है ही ऑर्गेनिज्म उस कैटेगरी का था तो उसी के अंदर ही डालोगे ना। यस मैम। समझ में आ रहा है? मैम फ्लो में थोड़ा सा हो जाता है। अब चलो सी का आपको पता है कि सी है आंसर, तो डी में चलते हैं पहले। वो कह रहे हैं कि, तो अपना बी भी गलत हो गया, ठीक है। वो डी कह रहा है कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन है और अरेंजमेंट है, क्या वो उसके साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर है। साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी कि आप जब सेल की स्टडी करते हो तो क्या सेल के ऊपर है? नो मैम। नो मैम। मैम यस, सो इट्स अ नो। सो ऑब्वियसली यार, आप कितने सारे सेल्स होते हैं, क्या पता है किसी एक में एक सेल की कमी हो, दूसरे में दूसरे या 4 सेल की कमी हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप सेल के ऊपर डिपेंड करोगे, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। तो अपना आंसर है सी, ओके। अब सी कैसे अपना आंसर, वो कह रहा है कि भाई जो तुम्हारी जितने भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन हमने करी थी उसकी हिस्ट्री पे करी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया था जिसमें मैम खड़ी थी एक डायनासोर के पीछे, यानी मेरे पीछे एक डायनासोर खड़ा था। तो उसकी जो वो फॉसिल्स हैं, उसकी जो वो बोन्स है, उसका जो वो स्केलेटन है, वो किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने जाके जमीन खोदा तब जाके मिला ना। फिर उसने उसकी स्टडी करी कि भाई ये बहुत पुराने टाइम का है और ये अब नहीं दिखेगा, एक्सटिंक्ट हो गए हैं ये। तो इसकी पूरा रिसर्च स्टडी किया गया है। इस लाइन को देख के डर मत जाना कि मैम इतने बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर दिए हैं, कुछ नहीं है इसमें। बस इतना कह रहा है कि रिसर्च करा गया, स्टडी करी गई, इंफॉर्मेशन को आगे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग रख के एक टैक्स जो अपनी टैक्सोनॉमी कैटेगरी बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग उसकी हिस्ट्री को मैनेज किया गया है, वही होता है बायोसिस्टम। बस खत्म, यही है। समझ में आया? यस मैम।
कोई डाउट? Yes, ma'am. नो मैम। ओके नेक्स्ट, 9th में चलते हैं। फटाफट से आंसर दो, 30 सेकंड्स में नहीं लगने चाहिए वैसे तो, बट स्टिल। Linnaeus is credited with टाइम अप। ए ए ए ए ए ए अच्छा, ए विद हार्ट, थैंक यू श्रुति। एस, अच्छा एस नहीं, ए। मनोज जायसवाल, बेटा सी क्यों? सी कहाँ से आया? सी क्यों लिखा आपने? लिनेस जी है हमारा कार्लोस भैया, भूल गए आप उनको? उसने सिर्फ दो ही तो चीज बताई थी, एक था आपका जेनरिक नेम और एक है आपका स्पेसिफिक एपिथेट। बस इससे ज्यादा वो बेचारा क्या ही बताता आपको, चला गया ये सब बता के। तो इन दोनों की ये जो कहानी इसने बताई है उसका नाम है बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, तो आपका आंसर है ए, सी नहीं है। उसने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया? नो। टाइपो तो नहीं हो गया? नहीं, टाइपो भी नहीं है। ठीक है, ओके। तो कार्लोस जी ने किया है, कार्लोस का पूरा नाम है कार्लोस लिनेस। तो आधा अधूरा नाम होगा तो डर मत जाना, अगर कार्लोस लिख दिया या लिनेस लिख दिया या लिन लिख दिया या कार्लोस लिन लिख दिया, प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, एक ही बंदा है वो। ठीक है, कभी कभार आपका नाम अगर फॉर एग्जाम्पल क्या नाम लूं मैं, किसका नाम लूं फुल नेम, तन्वी नाथ है, तो आपको अगर नाथ जी बोल दिया तो आप तो रहोगे नाथ जी ना। तन्वी जी बोल यस दिया तो आप तो रहोगे तन्वी जी ना। ऐसा तो नहीं है आप चेंज हो जाओगे। ठीक है, सबके लिए बोल रही हूँ मैं। ओके नेक्स्ट में चलते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बट स्टिल ट्राई करो। मैंने जैसे अभी कुछ समझाया है आपको पिछले क्वेश्चन में, तो ट्राई करो ये क्या कह रहा है। ओके टाइम अप। बी, अच्छा, बी 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 डी। क्या हुआ, चल नहीं रहा? Cannot beat it because something went. No, no, no. I cannot exit यार। स्क्रीन दिख रहा है? एक यस सेकंड। मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। हाँ यार, कोई प्रॉब्लम हो गई है लैपटॉप में आई गेस। ओके 1 मिनट। स्क्रीन दिख रहा है आपको है ना? नहीं ये बोला। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। बताना जरा क्या दिख रहा है। मैम पॉज हो हम्म, गया है। मैम पॉज ही मेरी वीडियो भी पॉज हो गई है। यस मैम। हाँ यार, एरर हो गया यार मेरे लैपटॉप में, पता नहीं क्या। अगर मैंने एग्जिट कर दिया तो मीटिंग एंड हो जाएगी। अच्छा ऐसा कर लेते हैं, मैं वैसे ही समझा देती हूँ, पता नहीं स्टक हो गया यार ये, पता नहीं कैसे। एनीवे जो न्यू सिस्टमैटिक में बेटा काकियों ने ए लिखा है और सी लिखा है, सॉरी बी लिखा है, ए तो है ही नहीं। ठीक है, और जो पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, मैनेज कर लेते हैं, आज मैं ऑडियो में बता देती हूँ, नहीं तो पूरा एंड हो जाएगा मीटिंग ना, मैं नहीं चाहती एंड हो। ठीक है,
कईयों ने बी लिखा है बेटा, क्यों बी लिखा? आवाज आ रही है सबको? यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। कोई लीव तो नहीं हुआ ना? इसमें मैम आधे हो गए। हो गए कुछ बच्चे। हो गए कुछ। मैम कुछ बच्चे हो गए। कुछ बच्चे लीव हो गए। चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे। चलो 43 है अभी अपने पास, ठीक है। ओके। ओके, अब दिख रहा है स्क्रीन? यस नो मैम। मैम आप नहीं दिखते। यस मैम दिख रहे हो। दिख रहा है ना? ठीक है, यस ओके। मैम। ठीक है, तो मैं बता रही थी कि लिनेज जो है बेटा वो उसने सिर्फ अपना बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, उसके बाद वो वर्ड यूज कर रहा है न्यू। तो न्यू किया था जूलियन जी ने, जूलियन हसले ने, ठीक है, याद रख। बहुत पुराना क्वेश्चन है वैसे ये स्टिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो करो फटाफट से। मैंने कहा था ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो वो टेबल 1.1 याद है, स्टार मार्क करवाया है मैंने। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। यस यस हाँ यार, एक दो बीच में बोलते यस रहना, पता चले कि आवाज ही ना आए। चलो फटाफट से करो, इसका मैं 1 मिनट दे देती हूँ आपको। हो गया, चलें आगे। यस मैम। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यार हाँ, जो अपना हाउस फ्लाई है इसका डिपेट्रा जी आए हुए हैं। डिपेट्रा क्या था अपना? ऑर्डर। यस, ऑर्डर। और ठीक है, ऑर्डर। तो और ये मैंने बोला भी था कि नीट में 2016 में आया, ये नहीं बताया कब आया, लेकिन ये बताया था कि एग्जाम में आया। ठीक है, तो ऑर्डर है अपना डिपेट्रा, तो फिर ठीक है, चलो फिर कैसे सॉल्व करना है वो बता देती हूँ मैं। ओ हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं किस किसने बोला है। अब दे रही है मैसेज की। अरे वाह यार, क्या बात है पढ़ाकू बच्चों, तुमने तो फट्टे चकते। बी, एक आया मुझे बी। बेटा ध्यान से पढ़ना है ना क्वेश्चन। ओके। एक और आया बी, ध्यान से पढ़ो बेटा क्वेश्चन। नहीं आई गेस पुराने वाले, नहीं नहीं सेम। ठीक है, ओके। चलो, तो ऑर्डर क्या कह रहा है अपना?
डिपेट्रा, ठीक है, तो ये भी हो गया। एक कौन है? फैमिली। फैमिली किसकी है? मुस्कीडेई, मस्कीडे, मस्कीडे, ओके। मस्का मस्का याद था ना, मस्का मस्का, बन मस्का, मुंबई, पुणे, याद करवाया मैंने, ठीक है। ऑर्डर है डिपेट्रा, तो हो गया फैमिली A3, A3 दो दो दिख रहे हैं, ठीक है। B1 एक ये, तो मतलब अपना यहीं से ऑटोमेटिकली ये कैंसिल, अपना टाइम सेव हो गया। देखो 30 सेकेंड दिया होगा तो आपने 15 सेकेंड में कर दिया, अगर आपको टेबल अच्छे से याद है। अदरवाइज टाटा बाय बाय। ऐसा भी हो सकता है यार आपको याद ना आ रहा हो तो आपने सी और आपको डी याद है, जैसे क्लास और फाइलम। तो क्लास से अपना कौन? इंसेक्टा, और फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। किंगडम क्या है इसकी? एनिमलिया। यस, गुड, एनिमिलिया। गुड जॉब, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। फटाफट से मुझे बताओ कि जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है टोमेटो और पोटैटो का। अच्छा पहले खुद ही कर लो, फिर बताते क्वेश्चन। और ये भी नीट का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है इसे। हो गया 12th, टाइम अप, ठीक है। काफी लोग दे रहे हैं अभी भी। हो गया, चले आगे। सी, अच्छा भी लिख रहे हैं, ओके। ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी का चेप के लिख रहा हो? नो मैम। नो मैम। ठीक, तो मैं ओके, ठीक है, गुड। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अपना जो टोमेटो जी है जो लाल कलर का दिखता है, और जो हमारा पोटैटो जी है, ठीक है, जो ब्राउन कलर का दिखता है, इन दोनों का मैक्सिमम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी बताओ। ये कह रहा है ना वो, जहां पे इनकी बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है वो बताने के लिए कह रहा है, ठीक है। टोमेटो रेड कलर का है, पोटैटो ब्राउन कलर का है। फर्क क्या है कि जो आपका पोटैटो है उसमें बर्ड्स आते हैं, लेकिन टोमेटो में बर्ड्स नहीं आते। समझ में आ रहा है? इन आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। यस ठीक है, ओके। वो पूछ रहे कॉमन कैरेक्टर बताओ। मैंने अब आपको ट्रिक बताया था वो, फैमिली, सॉरी, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, फिर क्या है? क्लास। हम्म क्लास ऑर्डर। हम्म फैमिली। विराम। जीनस। स्पीशीज। ऑर्डर वेरी नाइस, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखना है कि आपका है ऑर्डर, ऑर्डर बीच में है भैया, स्पीशीज एंड में, ठीक है। तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो दोनों में कॉमन है, वो है उसकी फैमिली। यानी कि इसकी फैमिली है सोलेंसिस, सोलेनेसिए, सोलेनेसिए, सोलेनेसी, या, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। तो फैमिली है इसका आंसर। दोनों की फैमिली एक है ना, एक ही फैमिली के बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक मंकी और चिंपैंजी बोला, एक ही फैमिली से है, लेकिन आगे उनके ऑर्डर, जीनस, हैबिटेट सब कुछ अलग अलग है। समझ में आ गया? यस मैम यस चलो मैम। नेक्स्ट में चले। नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से। अच्छा, इसमें एक वर्ड ट्राइब दिया हुआ है, इसको थोड़ा साइड पे रखो, बाकी सारा सॉल्व करो। 1 मिनट नहीं, 30 सेकेंड ओनली, फटाफट से। मैम एक सेकेंड, 30 सेकेंड का रेस्ट ले लेते हैं। चैट पे लिखना, चैट पे। कर दूं बंद? कर दिया बंद, ठीक है।
ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, काफी अच्छे बच्चे हैं मेरे पास, मेरे प्यारे शरारती बच्चों। मतलब इतने शरारती कैसे कोई हो सकता है? मैंने कहा ना ट्राइब को साइड पे रखो। और अब ध्यान से सुनो, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। मेरे प्यारे सुंदर सुंदर प्यारे हिमाचली, मेरे क्यूट बच्चों, मेरी बात सुनो अब ध्यान से। मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया। ट्रिक क्या था? किंग्स हम्म किंग्स Kings पीपल will die कॉज cause of ऑफ fire फाइव wings. फाइव विंग किंग्स पीपल पीपल डाइड कॉज कॉज, ओ सॉरी, ओ यार, क्लास, फिर क्या है? Order, Family, जीनस genus। family, स्पीसीज genus, स्पीसीज। species. हम्म, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए ट्राइब को हटा दो। अब मुझे बताओ, सबसे पहला किंगडम है, तो पहला किंगडम है कोई? नहीं। फाइलम, फाइलम है? नहीं। डिवीजन, डिवीजन है? यस, बी और सी। ठीक है, फिर वो कह रहा है क्लास, क्लास है? यस। ठीक है, तो ये अपने आप कैंसिल हो गए। क्लास के बाद फाइलम आता है कभी? क्लास के बाद फाइलम आता है? कैंसिल हो गया ये। फाइलम के बाद ऑर्डर आता है कभी? कैंसिल हो गया। सी, ए और डी कैंसिल हो गया। ऑप्शन समझ में आ रहे हैं बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। तो ए और डी कैंसिल आउट, शू। ओके, अब बी और सी देखो क्या कह रहे हैं। डिवीजन, डिवीजन, क्लास, डिवीजन के बाद क्लास, ठीक है, डिवीजन के बाद क्लास, हाँ दिख रहा है, डिवीजन के बाद क्लास, हाँ दिख रहा है। फिर क्लास के बाद ऑर्डर, तो क्लास के बाद बी में तो फैमिली है, तो बी कहाँ से आया? और डी तो वैसे ही नहीं है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये बी भी कैंसिल हो गया। देखो आपका टाइम सेव हो गया। 30 सेकंड को टाइम दिया था, 15 सेकंड में जिसने कर लिया उसके बल्ले बल्ले, बाकी के थल्ले थल्ले। डिवीजन, क्लास, क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर, फैमिली, फैमिली, ट्राइब, चलो इसको रख देते हैं जीनस, जीनस, स्पीशीज, स्पीशीज। क्या है आंसर? सी। प्यारे चुलबुल बच्चों, ट्रिक को याद करिए। ट्रिक ना याद हुई तो आपका एक मार्क गया। अब जिसने डी आंसर दिया और जिसने बी आंसर दिया, -1 ले लो बेटा आप, -1। और जिसने सी दिया, वेरी गुड, गुड जॉब। और जिसने नहीं दिया, 0 अंडा, टोटल 0 अंडा। कह रहे थे तुम लोग पढ़ के आए हो, देखा मैंने लगा लिया हिसाब, पढ़ा नहीं है अभी भी, अटक रहे हो। ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये वाला आपको होमवर्क दे रही हूँ मैं, तो 15th में करते हैं। चलो फटाफट से, 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए इसे। नीट में है ये क्वेश्चन, चकते फट्टे लब्धे के लिए, कम ऑन डू इट फास्ट। और ये गलत नहीं होना चाहिए यार। टाइम अप। डी 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 डी, ओके ठीक है, टाइम अपना जा रहा है तो भगाना पड़ेगा मुझे। वेरी नाइस, हाइट ऑफ द प्लांट। वो कह रहा है द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी। ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन है जो हर्बेरियम शीट कैरी नहीं करता? ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया कि आप कलेक्ट, जो जिसने कलेक्ट किया है, जिस दिन जाके कलेक्ट किया उसका डेट आप लिखेंगे, नेम ऑफ द कलेक्टर भी होगा, उसका लोकल नेम भी होगा, बोटेनिकल नेम भी होगा, लेकिन हाइट ऑफ द प्लांट नहीं लिखेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस जिसने उसका आंसर दिया। 16th क्वेश्चन, फटाफट से लिखो, फटाफट से बताओ। 30 सेकेंड अगेन, कुछ मुश्किल नहीं है ये, फटाफट से बताओ। चलो हो गया टाइम खत्म। ए, डी, बाकी ए। ओए औरों को चिपके नहीं दिख रहा, अपना खुद का आंसर लिखो। बी, डी, ए, बस हो गया, बाकी सारे सो गए। चलो फटाफट से आंसर दो, यो टाइम हो गया अपना, जल्दी सोना है आपको और मुझे खाना खाना है।
खाना मेरा इंतजार कर रहा है। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन बच्चों। विच वन ऑफ दिस इज नॉट, नॉट वर्ड आ गया ना, नॉट करेक्ट। मैंने बताया था कि मैंने ऐसे क्वेश्चंस डाले और ये नीट में बेटा 2013 का आया हुआ है, देख के देखना, ठीक है, देखना मतलब। ये कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। अ म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, क्या म्यूजियम के पास प्लांट्स और एनिमल्स की फोटोग्राफ रखी जाती हैं? No, ma'am. No, ma'am. कैलेंडर होता है उसका, ठीक है, तो ए ही तो इसका आंसर है। की का मैंने बताया तो है कि बेटा वो एक टेक्सोनॉमी एड है, आइडेंटिफिकेशन करते हैं आप स्पेसिमेंस की। लीड किसने बताया था? इतने एग्जांपल्स दिए हैं मैंने। हर्बेरियम, सी बोल रहे हो आधे बच्चे तो। सी बेटा होता ही हर्बेरियम, होता ही ड्राई करते हो आप, इन्हें प्रेस करते हो, प्रिजर्व करके तो रखते हो प्लांट के स्पेसिमेन को जब आप जंगल सफारी करने जाते हो वहां पे। फिर बोटानिकल गार्डन, कईयों ने डी भी बोला है। बोटानिकल गार्डन जिसकी कलेक्शन आप करते हो लिविंग प्लांट्स की, अभी तो दिखाया मैंने केरला में एक बोटानिकल गार्डन था वागमन में, ठीक है, बस यही था। ओके, काफियों ने गलत आंसर दिए कुछ क्वेश्चंस में, कोई चक्कर नहीं है। क्वेश्चंस मैं आपको अभी थोड़ी देर में पीडीएफ सेंड कर रही हूँ, चाहे आप कल अभी करना अभी कर लो, स्कूल में करना स्कूल में करो, कल करना है कल करो, जब मन करे तब करो, लेकिन क्लास में आने से पहले सॉल्व करके आना सारे क्वेश्चंस। एंड इसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया, वो है 14, ये होमवर्क है, होमवर्क वैसे सारे ही हैं, तो ये करके आना है, ठीक है। कि मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, किसी को कोई डाउट है तो बताओ फटाफट से। अच्छा, कुछ नया सीखा? यस मैम। ठीक है, लगा पता कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने? Yes, ma'am. यस मैम। तो बेटा जो संडे का टेस्ट आएगा वो ऐसा ही होगा, ऐसे से ही टेस्ट आने वाले हैं आपके, ठीक है। मतलब क्या कह रहे हो? दिया बेटा आवाज नहीं आ रही, आपकी बहुत कम आ रही है दिया, आपका शब्द। आप चैट पे लिख दो बेटा, आप जो भी कह रहे हो, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो हाँ, मैं नोट्स ऑलरेडी शेयर्ड है, हमने आज मतलब चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, तो मैं थोड़ी देर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भेज रही हूँ, कर लिए हमने सॉल्व, फिर से ट्राई करो क्वेश्चंस को और फिर मेरे को बताना। ओके, समझ में आया? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? No, ma'am. यस मैम। कितने मार्क्स का होगा, मार्क्स में आपको बता दूंगी, अब मार्क्स अभी डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। Yeah, ma'am. हाँ, तो फटाफट से छोटे का आधी नींद में बात कर रहे हो, ठीक है। तो जितने भी एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर पढ़ लो ये, एंड सारे क्वेश्चंस को पढ़ सॉल्व करके आना, और जितने भी नोट्स है सारा प्रिपेयर करके नोट्स डन करके आओ, और कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, टाटा बाय, गुड नाइट, सी यू। राइट मैम। Good night, ma'am. गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय दिया, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट, good night, good night, good night everyone.